साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है केवल 2 गज ज़मीन ही काफ़ी थी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक बार रूस में 2 बहनें रहती थी। बड़ी बहन की शादी शहर में रहने वाले एक अमीर व्यापारी से हुई, जबकि छोटी बहन की शादी गांव में रहने वाले किसान से हो गई। एक बार बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से मिलने उसके गांव आई। फुर्सत के पलों में जब दोनों बहनें बातें करने के लिए बैठी तो बड़ी बहन ने अपनी अमीरी की शेखी बघाड़ते हुए कहा, शहर में हम बड़े ठाठ से रहते हैं। बड़ा सा घर, बाग बगीचे, सुंदर नए नए फैशन के कपड़े, खाने को ढेरों नए नए स्वाद वाली वस्तुएं, तमाशे, घूमने को बहुत सारी जगहें। सच में बहुत आनंद आता है। मैं तो कहती हूँ हमारा जीवन तुम्हारे इस गांव के जीवन से बहुत अच्छा है। गांव में रहने वाली छोटी बहन को बड़ी बहन की यह बात चुभ गई। वो भी अपनी ग्रामीण जीवन की तारीफ करते हुए बोली, ये सच है कि गांव का जीवन उतना सुंदर और स्वच्छ नहीं है जितना आपका शहर में है। हमें कहीं अधिक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमारा जीवन शांत और सुरक्षित है। ज़मीन हमें हमेशा खाने को पर्याप्त दे देती है, जबकि शहर में अमीर से गरीब होने में समय नहीं लगता। तुम्हारे पति को जुए और शराब की लत लग सकती है, लेकिन गांव में ऐसा कोई प्रलोभन नहीं है। मेरे पति मेहनत कश इंसान हैं और बुरी चीज़ों से वो दूर हैं। साथ संगत जी, छोटी बहन का पति, जिसका नाम सोहन था, वो पास में ही बैठा हुआ दोनों बहनें की बातें सुन रहा था। वो अपनी पत्नी की बात सुनकर सोचने लगा कि सच में मेरी पत्नी कुछ गलत नहीं कह रही। गांव का जीवन सचमुच शहर की तुलना में अच्छा है, लेकिन उसके पास बस एक ही कमी है और वो है ज़मीन। अगर उसके पास थोड़ी और ज़मीन होती तो उसका जीवन भी सुख शांति से भरा होता। फिर एक दिन उसने सुना कि उसके इलाके का जमींदार अपनी ज़मीन किसानों को बेच रहा है। खुद उसका पड़ोसी 50 एकड़ ज़मीन का सौदा करके आया है। सोहन ने अपनी पत्नी को कहा, देखो, हमारा पड़ोसी जमींदार से ज़मीन खरीद रहा है, हमें भी ज़मीन खरीदनी चाहिए। अब उसने ज़मीन के लिए पैसों का इंतज़ाम शुरू किया। कुछ पैसे अपने साले से उधार लिए, अपने बेटे को दूसरे किसानों के यहाँ काम पर लगाकर वहाँ से पेशगी रुपए लिए और 25 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा खरीदने में वो कामयाब रहा, जिस पर भोजपत्र के पेड़ों का एक छोटा सा झुरमुट था। साथ संगत जी, अब सोहन खुश था। इस बार उसके यहाँ भरपूर फसल हुई, जिससे उसने अपना सारा कर्जा चुका दिया। अब उसके घर में शांति और खुशी का माहौल था, लेकिन ये माहौल ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सका। अक्सर पड़ोसियों की गायें उसके खेतों में आ जाती थी और वो फसलों को नुकसान पहुंचाती थी। उसने किसानों से अपने मवेशियों को रोकने के लिए कहा, लेकिन ज़्यादातर ने सुना अनसुना कर दिया। एक दिन वह जुर्माना भरने के लिए अपने 2 पड़ोसियों को अदालत में खींच ले गया। नतीजा ये हो गया कि उसके पड़ोसी नाराज हो गए। साथ संगत जी, एक दिन सुबह सोहन ने पाया कि किसी नाराज पड़ोसी ने उसके प्यारे भोजपत्र के पेड़ों को काट डाला है। इस घटना ने सोहन को दुखी कर दिया। उसका शक अपने एक पड़ोसी रहीम पर गया। वो उसके खिलाफ अदालत में पहुंच गया, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए जज ने रहीम को छोड़ दिया। इससे सोहन को इतना गुस्सा आया कि वो जज को ही भला बुरा कहने लगा। कुल मिलाकर सोहन के लिए गांव में रहना अब काफ़ी मुश्किल हो गया था। एक रोज़ एक यात्री किसान ने रात बिताने के लिए सोहन के घर में जगह मांगी। सोहन ने उसका स्वागत किया। रात्रि भोजन के दौरान उस किसान ने सोहन से कहा, मैं इस शहर से आया हूँ, वहाँ बहुत अच्छी ज़मीन है और सस्ती भी है। मेरे गांव के बहुत से लोग वहीं जाकर बस गए हैं और अमीर हो गए हैं। किसान की बात सुनकर सोहन ने सोचा कि मैं यहाँ गरीबी में क्यों रहूँ, क्यों ना मैं भी उसी शहर में बसकर अपनी हालत सुधार लूँ। और उसने एक बार उस शहर में जाकर वहाँ की वस्तु स्थिति का पता लगाने का फैसला कर लिया। साथ संगत जी, अगले पतझड़ में सोहन उस नए शहर में था। उसके घर रुकने वाले अजनबी किसान ने जैसा बताया था वहाँ सब वैसा था। बहुत अच्छी और सस्ती ज़मीन थी। सोहन खुशी खुशी घर लौटा
आकर उसने अपनी सारी ज़मीन और संपत्ति बेची और वसंत ऋतु के आते आते अपने परिवार को लेकर हमेशा के लिए उस शहर में ही चला गया। अब उस नई जगह के किसानों की पंचायत ने सोहन का जोरदार स्वागत किया। जितने पैसे वह लाया था उतने में उसे पहले के मुकाबले 5 गुना अधिक ज़मीन मिल गई। मतलब कि अब वो 125 एकड़ ज़मीन का मालिक बन गया था। उसने वहीं अपना घर बनाया, बैल खरीदे और खेती करनी शुरू कर दी। सब कुछ पहले के मुकाबले अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ ही समय के बाद सोहन एक बार फिर से खुद को असंतुष्ट अनुभव करने लगा। बात ये थी कि सोहन के खेत इकट्ठे नहीं थे, वो दूर दूर फैले हुए थे। उसे एक खेत से दूसरे खेत जाने में बड़ी मुश्किल होती थी। उसने दूसरे किसानों को देखा था जिनके खेत इकट्ठे थे और वो अपने खेतों के बीच मकान बनाकर आराम से रहते थे और खेती करते थे। सोहन ने सोचा कि अगर मैं भी ऐसी ही इकट्ठी ज़मीन खरीद लूं और उसमें अपना घर बनाकर रह सकूं तो मेरे जीवन में चैन आ जाए। संयोग से उसे एक किसान मिला जो अपनी 1200 एकड़ ज़मीन 1000 रूबल में बेचने को तैयार था। सोहन ने उस किसान से ज़मीन की बात कर ली और रुपयों का इंतज़ाम भी कर लिया। लेकिन इससे पहले कि सौदा हो पाता, एक अजनबी व्यापारी रात बिताने के लिए सोहन के घर रुकने आ गया। रात को बातचीत के दौरान उस व्यापारी ने बताया कि मैं बहुत दूर एक बशकिर प्रदेश से आया हूँ। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। उनके पास इतनी ज़मीनें हैं कि उन्होंने मुझे मात्र 1000 रूबल में 12,000 एकड़ ज़मीन बेच दी। इतनी सस्ती ज़मीन धरती पर शायद ही कहीं मिले, और ज़मीन भी कैसी, एकदम सोना उगलने वाली, उपजाऊ, जिसके बगल में ही नदी बहती है। व्यापारी की बात सुनकर सोहन ने सोचा कि मैं यहाँ 1200 एकड़ के लिए 1000 रूबल क्यों दूँ, जब मुझे इतने ही पैसों में 10 गुना ज़्यादा ज़मीन मिल सकती है। उसने ज़मीन का सौदा स्थगित किया और उस व्यापारी की बातों की सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने बशकिर प्रदेश में जाने का फैसला कर लिया। अपने परिवार को वहीं छोड़ और अपने एक विश्वस्त नौकर को साथ लेकर सोहन बशकिर प्रदेश की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पड़ने वाले एक शहर से उसने वहाँ के वासियों के लिए कुछ उपहार खरीदे और कुछ ही दिनों में वो वहाँ पहुँच गया। व्यापारी ने जैसा बताया था, बशकिर प्रदेश को उसने उससे बढ़कर ही पाया। वहाँ के लोग बड़े खुशमिजाज और लापरवाह किस्म के थे। उन्होंने सोहन का बड़े ही दोस्ताना ढंग से स्वागत किया। सोहन ने भी साथ लाए उपहार उन लोगों में बांट दिए। रात में उन लोगों ने सोहन को एक आरामदायक तंबू में ठहराया और पूछा, आप इतनी दूर से आए हैं, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। सोहन ने कहा, मैं आप लोगों से ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। मेरे गांव की मिट्टी खराब हो गई है और वो उपजाऊ भी नहीं रही, और ज़मीन भी मेरे हिसाब से कम है। उस प्रदेश के लोगों ने कहा, आपको जितनी ज़मीन चाहिए हम उतनी दे देंगे, लेकिन इसके लिए हमारे सरदार की अनुमति आवश्यक होगी। वो आते ही होंगे, उनसे पूछकर हम आपको कोई जवाब दे सकते हैं। तभी सर पर फर की टोपी पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ आ गया। वो सरदार था। उसने कहा, अगर आपको ज़मीन चाहिए तो जितनी चाहिए ले सकते हैं, हमारे पास बहुत ज़मीन है। सोहन ने खुश होते हुए सरदार को धन्यवाद दिया और कीमत के बारे में पूछा। सरदार ने कहा, हमारी एक ही कीमत है, एक दिन का 1000 रूबल। सोहन को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, एक दिन का 1000 रूबल? भला दिन का ज़मीन की कीमत से क्या संबंध है? सरदार ने समझाया, तुम्हारे पास वो सारी ज़मीन हो सकती है जितनी तुम एक दिन में पैदल चलकर घेर सकते हो। उसकी कीमत होगी 1000 रूबल। इस अजीबोगरीब बात से हैरान सोहन ने कहा, लेकिन एक दिन में तो मैं ज़मीन के बहुत बड़े टुकड़े पर घूम सकता हूँ, तो क्या वो सारी मेरी हो जाएगी? सरदार ने कहा, बिल्कुल, लेकिन शर्त ये होगी, जहाँ से तुम चलना शुरू करोगे तुम्हें शाम होने से पहले उसी जगह पर वापस आना होगा। अगर नहीं आ सके तो तुम्हारे 1000 रूबल जब्त हो जाएंगे और ज़मीन भी नहीं मिलेगी। सोहन को लगा कि जैसे उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। उसने तुरंत सौदे के लिए हाँ कर दी और तय किया कि वो अगली सुबह ज़मीन पर घूमने के लिए निकलेगा। रात भर सोहन सो नहीं सका। वह हिसाब लगाता रहा कि गर्मी के एक लंबे दिन में वो 50 मील तो चल ही सकता है। फिर वो सोचने लगा कि इतनी बड़ी ज़मीन में कुछ खराब ज़मीन भी हो सकती है। ऐसी ज़मीन को वह बटाई पर दे देगा और अच्छी ज़मीन पर खुद खेती करेगा। खेती के लिए कितने जोड़ी बैल लगेंगे, कितने नौकर रखने होंगे। फिर उसे नींद आ गई।
अगली सुबह वो उठा, उसने अपने नौकर को उठाने की कोशिश की और कहा, चलो चलते हैं, अब मेरे ज़मीन पर घूमने का समय हो गया, सूरज जल्दी ही उगने वाला है। बशकीर लोग सोहन को लेकर एक पहाड़ी के पास गए। बुजुर्ग सरदार ने कहा, ये सारी ज़मीन हमारी है, आप इसमें से जितना बड़ा टुकड़ा चाहे ले सकते हैं। फिर सरदार ने अपनी फर की टोपी उतार कर ज़मीन पर रख दी और बोला, ये आपका निशान है, आपको यहाँ से चलना शुरू करना है और शाम होने तक यहीं लौटना है। जितनी ज़मीन पर आप चलेंगे वो आपकी होगी। याद रखिए, अगर सूर्यास्त तक इस जगह पर आप नहीं लौटेंगे तो आप सौदा खो देंगे। सोहन ने अपना पैसा टोपी में रख दिया और जैसे ही सूरज की पहली किरण दिखाई दी, वो पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। उसके कंधे पर एक फावड़ा था, ज़मीन पर अपने घूमने के निशान बनाने के लिए। चलता रहा, वो चलता रहा, जगह जगह पर निशान बनाता रहा। जितना जितना सोहन आगे बढ़ता था, ज़मीन उसे और ही सुंदर और अच्छी दिखाई देती थी। सोहन ने सोचा कि अभी लौटने के लिए बहुत जल्दी है, अभी मैं और भी आगे तक जाकर अपने लिए अच्छी ज़मीन सुरक्षित कर सकता हूँ। वो और भी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। साथ संगत जी, गर्मियों के दिन थे, वो पसीने से तरबतर हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह पहाड़ी जहाँ से वो चला था उसे मिट्टी के ढेले के समान छोटी सी दिखाई दी। वो मुड़ा ताकि अपनी ज़मीन को चौकोर कर सके। उसे भूख लगने लगी थी। उसने जल्दी जल्दी थोड़ा सा खाया, फिर चल दिया। अब सोहन का शरीर थक चुका था, लेकिन वो आराम करने की नहीं सोच रहा था। अब उसे अपनी ज़मीन की तीसरी भुजा चल कर बनानी थी, लेकिन उसने देखा कि पहली दो भुजाएं वो कुछ ज़्यादा ही लंबी बना चुका है। अब उसे तीसरी भुजा छोटी बनानी होगी, नहीं तो वो वापस नहीं पहुंच पाएगा। अब सूर्यास्त का समय नज़दीक आ रहा था। सोहन ने अपनी चाल तेज कर दी। कुछ दूर तेज चलने के बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि सूर्य बड़ी तेजी से अस्त हो रहा था। सोहन को घबराहट होने लगी। वो जल्दी से चौथी भुजा की ओर मुड़ा। अब उसके और शुरुआती बिंदु के बीच में करीब 15 मील की दूरी थी। उसने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, सीधे पहाड़ी की ओर। अब सोहन बेतहाशा दौड़ रहा था। टोपी अभी भी बहुत दूर थी और वो थक गया था। उसके पैरों में दर्द हो रहा था और उसके पैरों में छाले भी हो गए थे। सोहन ने खुद से कहा, मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं समय पर ना पहुंचा तो मैं ज़मीन और पैसे दोनों खो दूंगा। एक आखिरी प्रयास के रूप में उसने अपनी पूरी शक्ति दौड़ने में लगा दी। अब उसे लगने लगा कि वो समय पर नहीं पहुंच पाएगा। उसे इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था, फिर भी वो पूरी शक्ति से दौड़े जा रहा था। वो पहाड़ी की तलहटी में पहुंच गया था। सूरज अस्त होने वाला था। टोपी अभी भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब सोहन को रोना आने लगा। उसे लगा कि वो बर्बाद हो गया है। उसके हाथ से ज़मीन भी गई और पैसा भी गया। अचानक से उसे उस प्रदेश के लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो टोपी के पास खड़े हाथ लहरा रहे थे और उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। पहाड़ी की चोटी पर सूरज अभी भी पूरी तरह से डूबा नहीं था। उसने एक बार फिर जोर लगाया। अपनी आखिरी ताकत के साथ उसने बुजुर्ग सरदार को देखा। वो हंस रहा था। फिर सोहन गिर गया। फिर वो उठ नहीं सका, लेकिन उसका हाथ टोपी तक पहुंचने में कामयाब रहा। बशकीर प्रदेश के लोग जोर से चिल्लाए, तुमने अच्छा किया, तुमने बहुत सारी ज़मीन जीत ली है। लेकिन सोहन को कुछ सुनाई नहीं दिया। सोहन का नौकर दौड़ा दौड़ा आया। उसने अपने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन वो उठ नहीं सका। सोहन के मुंह से खून निकल रहा था। वो मर चुका था। नौकर ने फावड़ा लिया और अपने मालिक के लिए एक कब्र खोदी। कुल 2 गज ज़मीन ही सोहन के लिए काफ़ी हुई। साथ संगत जी, लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। सोहन की ज़िंदगी में तमाम खुशियाँ थी, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं था। ज़्यादा पाने के लालच में उसने अपना जीवन ही खो दिया। इसलिए जीवन में कभी भी लालच ना करें, क्योंकि लालच का अंत बहुत बुरा होता है। साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत से प्यार से कहना, धन निरंकार जी।